मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में चुनाव का माहौल है। बड़े पैमाने पर सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े किए हैं। बीजेपी का एक नारा भी आ रहा है कि अब की बार 400 पार। ऐसे में हम लोग आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आए हुए हैं। हमारे हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्पित प्रत्याशी माननीय बसंत कुमार जी हैं। सर, हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। थैंक यू। सर, आप राजनांदगांव में यहाँ से खड़े हुए हैं और आपके अगेंस्ट में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? सबसे पहले एमएन टीवी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और एमएन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो मुकाबला, हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं है, चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो या भाजपा के कैंडिडेट हो। हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, क्योंकि हमारे वोटरों की संख्या ज़्यादा है। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके पास वोट नहीं है, नोट है। हमारे पास वोट है, भले ही नोट नहीं है, लेकिन हमारे मुकाबले में कोई नहीं है। हम ही यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। सर देखिए, आप ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे मुकाबले में जो है वोट है, नोट नहीं है, तो आपको किन मुद्दों को लेके यहाँ की जनता आपको वोट करेगी? यहाँ के मुख्य मुद्दे, मैं लोकल मुद्दे बता देता हूँ आपको। यहाँ एक बहुत बड़ी बीएनसी यानी बंगाल नागपुर काटन मिल हुआ करती थी, जिसको बरसों पहले बंद कर दिया गया है, जिसके कारण यहाँ का जो जनमानस है, जो उस फैक्ट्री में काम करता था, वो बेरोजगार हो गया और दर दर भटक रहा है। सबसे पहले तो हम ये पहल करेंगे कि उस बीएनसी मिल को पुनर्जीवित करेंगे। दूसरा है, ज़िले में बिना मापदंड के खनिज उत्खनन होता है, उसको व्यवस्थित करेंगे। तीसरा मुद्दा है, शहर में आवागमन की व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। हाईवा लोकल पॉपुलेशन से गुजरती है और अनेक दुर्घटनाएं होती है, तो हम इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। चौथा है, श्रमिक, सफाई कर्मी और जो मजदूर है उनके लेबर लॉ जो है उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनके लिए काम करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि शहर को स्मार्ट सिटी के दायरे में ले आए। और अगला मुद्दा है, किसानों के लिए खाद का कालाबाजारी होती है, यूरिया की कालाबाजारी होती है, किसानों को परेशान किया जाता है। किसानों के हक के लिए हम आंदोलन करेंगे और किसानों को उनके अधिकार और हक दिलाएंगे। देखिए सर, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के ऊपर बड़ा शोषण होता है, तो इसके लिए आपके घोषणा पत्र में कुछ है? उसके लिए हमारे घोषणा पत्र में हमने 100 रुपये के स्टैम्प में लिख कर दिया हुआ है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची को हम, जो संविधान में दर्शाई गई है, उसको हम पूरी तरह लागू करेंगे। जो जिसमें जल, जंगल, ज़मीन के जो असली मालिक है आदिवासी, उनको उनका हक दिलाएंगे। देखिए सर, ये जो घोषणा पत्र आप दिखा रहे हैं, हम जब फील्ड में गए तो सिर्फ आप ही का ये घोषणा पत्र है, ऐसा लोगों ने हमको बताया। हम पूरे यहाँ पर आज तक का इतिहास है कि हमारे सिवा आज तक किसी जो रूलिंग पार्टियां रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, आज तक किसी ने भी घोषणा पत्र स्टैम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया गया है, क्योंकि उनको पूरा करना ही नहीं होता था। वो तो कहते थे कि ये जुमले हैं। हम जुमले नहीं कर रहे हैं, हम 100 रुपये के स्टैम्प में लिख के दे रहे हैं, और जो लिख के देंगे हमारी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम उसको पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे तो जनता को यह हक होगा कि हमारे विरोध में FIR करके हमें जेल भेजें। देखिए सर, अगर ये जो मुद्दे आप स्टाम्प पेपर में लिखे हैं 100 रुपये के, अगर इसमें से एक भी मुद्दा अगर आप सांसद बनते हैं उसके बाद पूरा नहीं करते हैं, तो आपका जो है सांसद निरस्त हो सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं। हमने सोच समझ के किया है, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं ये हमारे राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, और हर जो बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी हो, सभी ने 100 रुपये के स्टैम्प पे दिया हुआ है पूरे देश भर में। सर, हमारे चैनल के माध्यम से राजनांदगांव की जो जनता है, जो आपको अभी देख रही है, उनको आप क्या अपील देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हमने अपने घोषणा पत्र में लिख कर दिया है 100 रुपये के स्टैम्प में, शिक्षा को हम इक्वल, फ्री और समान शिक्षा सभी के लिए KG से लेकर PG तक निःशुल्क देंगे, जिसके लिए सभी लोग, सभी परिवार, सभी दंपति परेशान रहते हैं अपने बच्चों के लिए कि इनकी शिक्षा का क्या होगा।
सारी कमाई अपनी लगा देते हैं। केजी में लोगों को 1000 25 हज़ार रुपये डोनेशन देना पड़ता है, उसको हम बंद करेंगे और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री समान शिक्षा सबको मिले। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के कारण लोग दर दर भटकते हैं। जैसे आपने कोविड में देखा होगा कि लोगों को जगह नहीं मिलती थी हॉस्पिटलों में और लोगों को एम्बुलेंस में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। शिक्षा स्वास्थ्य को हम फ्री करेंगे। घर में आपको सिर्फ मोबाइल पर टेलीफोन करना पड़ेगा विशेष नंबर पे, एम्बुलेंस आपके घर में आएगी, आपको उठा के ले जाएगी और सारी व्यवस्था अस्पताल में होगी फ्री। ये व्यवस्था करेंगे। और रोजगार के लिए कम से कम एक व्यक्ति को हर परिवार से उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा को महिलाओं के लिए आपकी पार्टी का या फिर आपके मैनिफेस्टो में क्या है? महिलाओं के लिए ये है कि जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने बनाया था उसको टुकड़ों टुकड़ों में लागू किया गया है, हम उसको पूरी तरह लागू करेंगे और 50% महिला आबादी को ब्राह्मणवाद के चंगुल से आज़ाद करेंगे ताकि वो पूरा अपना विकास कर सके। बाबा साहब ने कहा था कि मैं विकास का पैमाना उसको मानता हूँ कि महिलाओं का विकास कितना हुआ है। एक बात इसमें ये भी है कि जैसे तमाम पार्टियां आती है, तमाम लोग ये भी बोलते हैं कि बीजेपी अगर आती है तो वो संविधान हटा देगी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, वैसे बीजेपी में जो लोग हैं उनके लिए है सारे गधे भाजपा में। सारे गधे भाजपा में। लोगों ने गधों को संसद भेजा है तो वो गधे क्या कर रहे हैं? दुलत्ती मार रहे हैं। महिलाओं पे दुलत्ती मार रहे हैं, किसानों पे दुलत्ती मार रहे हैं, बेरोजगार को भी दुलत्ती मार रहे हैं, सभी पे दुलत्ती मार रहे हैं। तो ऐसे गधों को दुलत्ती मारने के लिए संसद नहीं भेजना है। ऐसे गधों से मालवाहक का काम लेना है। और अब की बार जो सही पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी और इसके जो समर्थित लोग हैं उनको जनता संसद में भेजे ताकि सही तरीके से इस देश का विकास, इस देश के लोगों का विकास हो सके। सर, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर का है? हाँ, राजनांदगांव में हमें जो चुनाव चिन्ह मिला है वो 4 पहिया खटिया, जिसका क्रमांक है 11 नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत